गुजरी है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर के जो जी। किसान हैं अपनी दो मुख्य मांगों को लेकर कल आंदोलन कर रहे थे सड़कों पर। पहला था 10% का प्लॉट और 64% अधिक मुआवजा, यानी कि जो जी। उनकी जमीन ली गई है उसका उनको एक आवासीय प्लॉट दिया जाए और उनका 64% अधिक मुआवजा, यानी कि जो आज का जो सर्कल रेट है उसके मुताबिक उनको मुआवजा दिया गया। इन दो बातों को लेकर तकरीबन सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं कल सड़कों पर उतरे। और जब हाई वोल्टेज ड्रामा चला काफी कई घंटों तक, और इस ड्रामे के दौरान पूरे दिल्ली एनसीआर की जो स्थिति है बहुत खराब हो चुकी थी, यानी कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई थी। लोग सड़कों पे कई घंटे इंतजार कर रहे थे। उसके बाद जी। जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण के ओएसडी आए, ओएसडी ने बताया कि आपकी जो दो मांगे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के आगे रखेंगे और इसके लिए आप हमें एक सप्ताह का समय दीजिए। उसके बाद जो अधिकारी हैं और जो किसान हैं उनके बीच काफी देर तक वार्ता चली। उसके बाद सहमति ये बनी कि हम आंदोलन तो करते रहेंगे मगर अब जो लोकेशन है वो हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले सड़कों पर वो बैठे थे। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, आपकी सिफारिश मानते हैं। हमारा जो आंदोलन है वो एक सप्ताह तक जो दलित प्रेरणा स्थल है वहां चलता रहेगा। ऐसे जी। में कल किसानों की पहली रात थी जहां वो खुले आसमान में आंदोलन कर रहे थे। वहां उस तरफ उस दिन कल की बात करें तो कल वो एक तरीके से जो अपना कल्चर होता है उसका गीत गा रहे थे। और वहां जो बूढ़े किसान थे वो एक तरीके से चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है, कैसे और अपने आंदोलन को मजबूत करना है, कैसे और अन्य जनपदों के किसानों को हमें कनेक्ट करना है। क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए अगर दिल्ली जाना है तो हमें अपना जो संगठन है, अपना जो ये एक आंदोलन है इसको मजबूत जी। करना होगा। तो क्योंकि जहां दलित प्रेरणा स्थल है उसके मात्र 400 मीटर के आसपास दिल्ली का बॉर्डर कनेक्ट करता है, चाहे हम डीएनडी बॉर्डर की बात करें या चिल्ला बॉर्डर की बात करें। तो कल जिस तरीके से पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा उसके वजह से पूरे दिल्ली में चक्का जाम हो गया था। लोगों जी। को कई घंटे तक जाम का सामना करना पड़ा था। मगर देखिए ये जो आंदोलन है एकाएक शुरू नहीं हुआ, काफी सालों से ये आंदोलन चल रहा है। और किसानों का साफ तौर पे आरोप है कि जब हमारी जो असल मांगे हैं जिसको जी। हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि हाँ इनको 10% का प्लॉट देना चाहिए, तो क्यों फिर अड़ंगा लगाया जा रहा है? कौन है वो जो बीच में रुकावट कर रहा है? अथॉरिटी कह रही है कि हाँ वो आपको मिलना चाहिए। तो ऐसे में किसानों का भी आरोप है कि कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो बीच में अड़ंगा लगा रहा है और हमारी जी। तमाम चीजों को रोकने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में कल जी। हमने जब सुखबीर खलीफा जो पूरे आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, सुखबीर खलीफा, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए पिछले कई सालों से बार बार हमें यही भरोसा दिलाया जाता है और हमारे आंदोलन को बीच में ऐसे तोड़ा जाता है, ऐसे ही हमें बोला जाता है कि आपकी बातें इनके सामने रखेंगे, आपकी बातें विधायक के सामने रखेंगे, जी। मगर इस बार हम वापस घर नहीं जाएंगे जब तक हमारा जो हक है हमें वापस नहीं मिल जाता। उनका साफ जी। तौर पे कहना है देखिए नोएडा में जिस तरीके से तेजी से विकास हो रहा है मगर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां का विकास नहीं हो रहा है, वहां का जो किसान है वो ठगा महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए एक और यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान हैं ये अपनी फसल को लेकर आंदोलन कर जी। रहे हैं, अपने ऊपर मुकदमे को लेकर बिल्कुल। आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आंदोलन है ये केवल 10% प्लॉट का है और 64% अतिरिक्त मुआवजा को लेकर इनका आंदोलन, और ये आंदोलन कई समय से चल रहा है। इससे बिल्कुल, पहले हमने बिल्कुल देखा कि महेंद्र, जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया कि ये पूरा आंदोलन जो है वो मुआवज़े को लेकर चल रहा है, किसान अधिक मुआवज़े की मांग कर रहे हैं। और आदित्य, मैं आपका रुख भी इस बीच करना चाहूँगा और आपसे मैं इस बीच ये समझना चाहूँगा, जिस तरीके से जब किसान प्राधिकरण के सामने अपनी मांगों को रख रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब ये मामला केवल उत्तर प्रदेश का माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, दिल्ली कूच के लिए वो बढ़े, ये पूरा मुद्दा भारत में चर्चा का विषय बन गया। आदित्य, दिल्ली में किस तरीके से हलचल जो है देखने को मिली है जब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया तो? जी बताऊं आपको कि जिस तरीके से क्योंकि जी। किसानों ने पहले से ही इस बात की घोषणा कर दिया था कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की भी तैयारी अपनी बहुत सटीक तरीके से थी, अपने हिसाब से उन्होंने तैयारी कर रखी थी। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरे अच्छे तरीके से कर रखी थी। जितने भी बॉर्डर्स थे दिल्ली और नोएडा के बीच में या उत्तर प्रदेश के बीच में, इन जी। सब पे जो है पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई थी। जैसे अगर हम चिल्ला बॉर्डर की बात करें या डीएनडी की बात करें तो पुलिस वहां मौजूद थी और जितने भी आने जाने वाले वाहन थे सबको रोका जा रहा था। और कहीं पर भी अगर कोई ऐसा स्टिकर लगा हुआ दिख रहा जो किसान अंदाजा लग रहा था तो वो किसानों का है तो उस पर भी नजर जो है गड़ाई जा रही थी। इसका
खासकर जो है पूरे दिल्ली की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर जी असर पड़ी, और उसके बाद पूरे दिल्ली में चक्का जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। पूरी दिल्ली पूरे दिन जो है वो ट्रैफिक में फंसी रही, और लोग वाहन जो है रेंगते नजर आए। खासतौर से सुबह के समय जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आए, क्योंकि यहाँ से नोएडा और ग्रेटर नोएडा से लेकर के लोग जो है कहीं दूर दूर तक जाते हैं, चाहे गाजियाबाद भी जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो गुड़गांव भी जाते हैं, कई ऐसे दूर दूर क्षेत्रों में जो है नौकरी पेशा वाले लोग जाते हैं। उन सबको जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले से प्लानिंग थी कि किसान जाएंगे, तो कुछ लोग जो है मेट्रो से भी जाने की कोशिश कर रहे थे। मेट्रो पे भी स्थिति कुछ इस तरीके की थी कि आम दिनों से ज्यादा भीड़ मेट्रो में देखी गई थी, जिसका जी जो वो कारण था वो किसानों का आंदोलन था, जो सड़कें पूरी तरीके से जाम हो चुकी थी। खासतौर से चिल्ला बॉर्डर जो है वो बहुत ट्रैफिक में फंसा हुआ था, डीएनडी का जो इलाका है वो पूरा ट्रैफिक में फंसा हुआ था, और उस वजह से एक्सप्रेसवे का जो इलाका है वो पूरा का पूरा जो ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था। तो हजारों लोग जो आना जाना करते हैं उन सबका जीवन जो है कल थोड़ी सी कठिनाई से गुजरता हुआ नजर आया। जो डिस्टेंस आधे घंटे में कवर किया जा सकता था उसको कवर करने में 2-2 घंटे लगे। कहीं कहीं पे तो जी पूरे दिन ट्रैफिक फंसा रहा है, जब तक कि किसान उठ नहीं गए सड़कों से तब तक जो है वो पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है वो बन रहा। नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन भी किए थे कई जगहों पे, ताकि जो लोग हैं जो आने जाने में रेगुलर आने जाने करते हैं उन जी सबको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो कई ऐसे बंदिशें भी लगाई गई थी। हालांकि जी जितने भी इमरजेंसी सेवाएं होती है उन सब पे कोई रोक टोक नहीं दिया, उस पे किसानों ने भी उस पे ये नहीं किया कि उन्हें किसी तरीके से रोका जाए, किसी तरीके से परेशान किया जाए, लेकिन दिक्कतों का सामना जो है आम लोगों को करना पड़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो जिस थोड़ी तरीके से सी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, उन तस्वीरों को हमने देखा, अपने दर्शकों को हमने उन तस्वीरों को दिखाया, और उन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, और जो आम जनता थी उन्हें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आम जनता इस चीज के लिए तैयार नहीं थी कि वो अपने घर से निकलेंगे, उन्हें इतने लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा या फिर इस तरीके से आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। महेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा और एक बार मैं आपसे वो पॉइंट्स समझना चाहूंगा, क्योंकि अगर किसानों को लेकर बात करें तो किसान जो है वो आर पार की लड़ाई के मूड में अपने घर से निकले थे दिल्ली कूच के लिए, लेकिन वो कौन से ऐसे पॉइंट्स रहे जिनके आधार पर किसान माने हैं दलित प्रेरणा स्थल पर रुकने के लिए? बिल्कुल देखिए, कल जिस तरीके से 11:30 बजे के आसपास जो किसान हैं पूरे जनपद के वो महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठे हुए, और तकरीबन जी 2 किलोमीटर तक वो पैदल चलकर जो तमाम जो बैरिकेड्स थे उनको उन्होंने हटाया। उसके बाद जो आखिरी बैरिकेड था वहां वो जाके रुके। ऐसे में बात करें फोर्सेस, तो नोएडा पुलिस के तकरीबन 5,500 जो पुलिसकर्मी थे वो वहां मौजूद थे, और काफी देर तक यानी कि कई घंटों के मशक्कत के बाद जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण के जो ओएसडी आए, उन्होंने उनसे पूछा कि जी आपकी जो असल 2 मांगे हैं वो क्या है। तो ऐसे में जो तमाम 10 संगठन थे, यानी कि जो पूरा आंदोलन था इसको 10 संगठन चला रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, हमसे हमारी जमीन ली गई है, हमसे हमारी खेती ली गई है, हम उसका जो है 64% अधिक मुआवजा लेना चाहते हैं आज की सर्कल रेट पे, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो मुआवजे का सर्कल रेट है वो बिल्कुल नहीं बढ़ाता। तो आज जो रेट है उसी के रेट के मुताबिक हमें 64% एक्स्ट्रा मुआवजा चाहिए, और 10% प्लॉट चाहिए, यानी कि जहां हमारी जमीन हमसे ली जा रही है उसके आसपास हमें आवास चाहिए। यानी क्योंकि हमारी जब जमीन हमसे ले ली जाएगी तो हमें रहने के लिए एक आवास चाहिए, तो उसके लिए उन्हें 10% का प्लॉट उन्होंने डिमांड किया। तो इस तरह की चीजों को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, और जो किसान थे उन्होंने ये बात अधिकारियों के सामने रखी, क्योंकि ये फैसला लेना अधिकारियों के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात मुख्य सचिव तक रखेंगे, क्योंकि अगर इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है किसानों के पक्ष में तो वो करीबन हजारों करोड़ों का एक तरीके से कह सकते हैं उसमें ट्रांजेक्शन या टर्नओवर होने की बात होगी। तो ऐसे में जी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हम आपकी बात उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव है उनके सामने रखेंगे, और हमें 1 सप्ताह का समय दीजिए। इससे पहले भी आपको बता दें कि आंदोलन इसी तरह का चला था, जो किसान थे सड़कों पे आए थे, और इस बार तो ये महामाया फ्लाईओवर पर रुके थे। इससे पहले वो जो कालिंदी कुंज का रास्ता है वहां रुके, तो वहां भी किसानों से कुछ समय मांगा गया था। उसके बाद जो किसान वापस चले गए थे, मगर एक बार फिर से किसानों ने हुंकार भरी है, और पूरा 7 दिन का जो समय है वो मांगा गया है, और आज से वो पहला दिन शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या परिणाम, क्या नतीजा आते हैं। मगर जो किसान हैं कल वहीं पूरी रात बैठे, किसान अब और मजबूती के साथ जो वहां बैठे, और साफ तौर पे कहना है कि इस बार हम अपने घर नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो या तो दिल्ली जाएंगे, या हम अपना जो हमारा जो मुख्य जो मांगे हैं 64% मुआवजा और 10% प्लॉट, उसके बिना हम वापस घर नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ देखिए, कल हमने ये भी तस्वीर देखी कि जो किसान थे वो बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आए थे,
क्योंकि अक्सर हम जी देखते हैं जब भी कहीं आंदोलन होता है तो ट्रैक्टर, टोली, बुग्गी, तमाम तरीके की जो वाहन होते हैं जो किसान इस्तेमाल करते हैं उससे आते हैं। तो कल वो पैदल आए थे और जी ऐसे में जो व्यवस्था थी वो थोड़ी ठीक थी, मगर ट्रैफिक से बहुत बुरा हाल था पूरे नोएडा का। आप समझ लीजिए कि अगर यमुना एक्सप्रेस पे रोक दिया जाए, चिल्ला बॉर्डर रोक दिया जाए तो पूरे नोएडा की स्थिति बिल्कुल डगमगा जाती है। डीएनडी बॉर्डर पे तो लोग जी तकरीबन कई घंटों तक खड़े रहे, कालिंदी कुंज बॉर्डर पे कई घंटों तक खड़े रहे। जी जिनको नहीं पता था वो गाड़ी लेके गए तो वो पछता रहे थे। तो ऐसे में देखिए जो लोग थे उनसे हम यही कहेंगे कि अभी कुछ दिनों तक कोशिश करें कि मेट्रो का जो है सफर वो कीजिए, बिल्कुल क्योंकि आज भी जो किसान है उनकी पहली सुबह है। हम जाके देखेंगे किस तरीके से आगे की रणनीति बनाएंगे। मगर इस बीच जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी जी कि कई आंदोलन हो चुके हैं, जी जो नोएडा के किसान हैं उनके साथ बार बार वार्ता होती है, विफल होती है। तो अधिकारियों को एक परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहिए ताकि जो आम जनता है वो इनके बीच ना बिल्कुल फंसे, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि हम देखते हैं जब जब इस तरह का आंदोलन होता है, चाहे नोएडा हो या किसी अन्य जनपद या अन्य राज्यों में, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होता है वो आम जनता होती है। बिल्कुल क्योंकि ठीक कल कहा महेंद्र, आंदोलन आपने था। बिल्कुल ठीक कहा कि आम जनता जो है सबसे ज्यादा परेशान होती है अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी ओर आपने ये बात भी सही कही कि हम भी अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से आज किसानों के विरोध का पहला दिन है, जिस तरीके से 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, उस अल्टीमेटम का पहला दिन है, तो ऐसे में आज आप ये कोशिश करें कि जब आप अपने घर से दिल्ली एनसीआर में सफर करने के लिए निकले तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दें, ना कि आप अपने व्हीकल पर जोर दें, क्योंकि इससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगा और बात में विपक्ष को लेकर समझना चाहूंगा आपसे। अगर बात विपक्ष को लेकर की जाए तो विपक्ष ऐसे मुद्दे खुद तलाशता रहता है और ऐसे में सजी सजाई थाली विपक्ष को मिल गई है। विपक्ष किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से सरकार पर हमलावर? अभी अभी जिस तरीके से कल कई ऐसे लोगों का बयान आया, कई ऐसे लोगों के जी ट्वीट भी आए जो किसानों के पक्ष में थे, क्योंकि जब भी किसानों का आंदोलन होता है तो दो धारा जो है वो खड़ा हो जाता है। एक धारा ऐसा जो किसानों के पक्ष में होता है और एक धारा ऐसा जो किसानों के विपक्ष में खड़ा हो जाता है। इस तरीके की स्थिति कल भी उत्पन्न हुई, लेकिन उसको लेकर के ट्विटर और जो अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट हैं उनपे एक एजिटेशन सा दिखा और उसका असर जो है वो आम लोगों पर। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने, क्योंकि राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मुआवजा का जो पैसा है, क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण वाला जो मामला है उसको लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा से मामला उठता रहा है। जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और यमुना अथॉरिटी में जो है मामला उठता रहा है। और अभी क्योंकि बीते कुछ महीनों से न्यू नोएडा बसाने की बात जो है वो भी चल रही, तो उसमें और भी जमीन अधिग्रहण होने हैं। इस सब को लेकर के हमेशा से बात उठती रही। तो राकेश टिकैत ने भी इस बात को कहा। राकेश टिकैत जिस तरीके से इनसे पूछा गया कि पूरे आंदोलन को आप कैसे देखते हैं, तो राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन पूरे किसान अपने लिए कर रहे हैं, किसानों के पक्ष की बात है वो, और किसानों के हक को मारने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके के तमाम जो अन्य जो नेता हैं या अन्य जो जैसे समाजवादी, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों के लिए एक माना जाता है कि वो किसान यहाँ पर आते हैं जब भी तो वो कुछ ना कुछ बात करते हैं। तो स्थानीय प्रशासन स्थानीय किसानों से मिलने के लिए जो सपा प्रतिनिधि है वो भी पहुंचे थे रात को और उन्होंने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि हर तरीके से हम उनकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से जो आंदोलन है उस आंदोलन को दिशा जो है वो मिल रही है। और आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि जो बड़े नेता है जैसे या क्या नेशनल राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो उस तरीके से इसमें अपनी भागीदारी देते हैं या किस तरीके से वो करते हैं। क्योंकि आने वाले 6 दिसंबर को जो हरियाणा और पंजाब के किसान है उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो वो किसान उधर से भी एक इधर से आने को तैयार, वो 1 साल से बैठे हो, लगभग 1 साल हो चुका है जब वो सिंघू बॉर्डर और जो अन्य बॉर्डर है उसके हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे जो है वो बैठे हुए हैं और वो भी उधर से डिमांड कर रहे हैं कि हम भी दिल्ली जाएंगे। फिर उनका मामला फिर अलग है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में भी और 1 हफ्ते में स्थिति और भी अलग हो सकती है अगर वो किसान उधर से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान है वो चिल्ला बॉर्डर की तरफ से आगे बढ़ते हैं तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। ट्रैफिक व्यवस्था और भी बुरा हो सकता है। जो सप्लाई चेन है तो सामान का वो भी प्रभावित हो सकता है। तो इस सब को लेकर अभी जो जितने भी नेता हैं संसद में बिजी भी है, इसको सबको लेकर के भी बातें हो सकता है कि आने वाले दिनों में संसद में भी इस बात को उठाया जा सके और इस बात को लेकर प्रश्न पूछा जाए। ये जो पूरा का पूरा मामला और विपक्ष का जो रोल है वो बहुत ही अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य जो विपक्ष का रोल है वो काफी ज्यादा अहम इस वक्त माना जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर जिस तरीके से नजर आ रहा है, आपने जिक्र किया। और महेंद्र, आदित्य, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी हम तक हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई। साथ ही साथ आप लगातार पूरे मामले के अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।